कल्पना कीजिए एक ऐसा योद्धा जो रावण से भी 10 गुना शक्तिशाली था। एक मायावी राजा जिसने पाताल लोक पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और जिसकी ताकत के आगे देवता और असुर भी घुटने टेक देते थे। जिसके सिर पर 20 सर्पों का मुकुट था और जिसकी मायावी शक्तियों ने वानर सेना को नींद में सुला दिया। जिसने भगवान राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले जाने का दुस्साहस किया। कौन था यह अजय योद्धा? उसका जन्म कैसे हुआ और उसने इतनी असाधारण शक्तियां कैसे प्राप्त की? यह कहानी है पाताल लोक के रहस्यमय राजा अहिरावण की। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन उसकी कहानी आज भी रहस्य और रोमांच की अद्भुत मिसाल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रामायण की उन अनकही कहानियों के बारे में जो न तो वाल्मीकि रामायण में मिलती हैं और न ही रामचरितमानस में। तो बने रहिए चैनल भारत के निचोड़ के साथ, क्योंकि ऐसी अनसुनी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। कहानी शुरू करते हैं अहिरावण के रहस्यमय जन्म से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का निचोड़। रावण के परिवार में कई कहानियां अद्भुत और चमत्कारिक हैं, लेकिन अहिरावण का जन्म एक ऐसा रहस्य है जिसने खुद रावण को भी स्तब्ध कर दिया। मंदोदरी के गर्भ से जन्म लेने वाला यह बालक अपने साथ एक अनहोनी लेकर आया। जब अहिरावण ने जन्म लिया तो उसके सिर पर 20 विषैले सर्प लिपटे हुए थे। इस विचित्र दृश्य को देखकर रावण भयभीत हो गया। उसे लगा कि यह बालक उसके जीवन और सत्ता के लिए घातक साबित हो सकता है। भय और मोह के बीच झूलते रावण ने कठोर निर्णय लिया। उसने अपने विश्वासपात्र दूत स्वाना को बुलाया और आदेश दिया कि इस बालक को कहीं दूर ले जाकर दफना दिया जाए। स्वाना ने वैसा ही किया। बालक को जमीन में गाड़ दिया गया, लेकिन यहाँ एक अद्भुत घटना घटी। अहिरावण न मरा। उसने मिट्टी खाकर अपने आप को जीवित रखा और धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। यह संघर्ष उसे समुद्र के किनारे तक ले गया। भूख और प्यास से व्याकुल वह इधर उधर देख ही रहा था कि तभी सिंहिका नामक एक असुरी महिला वहां प्रकट हुई। सिंहिका साधारण असुर नहीं थी। वह अपनी छाया पकड़ने की मायावी शक्ति से किसी भी प्राणी को खींच सकती थी। लेकिन जब उसने उस बालक को देखा तो उसका हृदय पिघल गया। उसे बालक की मासूमियत में कुछ अद्वितीय नजर आया। उसने उसे गोद ले लिया और उसकी देखभाल शुरू की। सिंहिका ने न केवल अहिरावण को जीवित रखा, बल्कि उसे असुर परंपराओं और मायावी शक्तियों का प्रशिक्षण भी दिया। बालक में पहले से ही असाधारण शक्तियां थीं और सिंहिका के संरक्षण में वे शक्तियां और विकसित होती गईं। एक दिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य सिंहिका के घर आए। उन्होंने बालक को देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी पहचान कर ली। शुक्राचार्य ने सिंहिका से कहा, यह बालक साधारण नहीं है। यह रावण का पुत्र है, जिसे जन्म के बाद त्याग दिया गया था। उन्होंने बालक को नाम दिया अहिरावण, जिसका अर्थ है सर्पों से युक्त रावण। जब अहिरावण को अपनी सच्चाई का पता चला तो उसके भीतर क्रोध और ऊर्जा का एक नया प्रवाह उमड़ पड़ा। उसने तय किया कि वह अपनी खोई हुई पहचान को वापस हासिल करेगा। यह खोज उसे पाताल लोक तक ले गई। पाताल लोक में अहिरावण ने अपने अद्भुत पराक्रम और मायावी शक्तियों से एक अजय योद्धा के रूप में खुद को स्थापित किया। उसने पाताल लोक पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और ऐसा योद्धा बन गया जिसे हराना लगभग असंभव था। यहीं से शुरू होती है अहिरावण की वह यात्रा, जिसने उसे इतिहास में एक मायावी और शक्तिशाली असुर के रूप में अमर बना दिया। अब बात करते हैं अहिरावण की शक्तियों के जागरण के बारे में। जब अहिरावण पाताल लोक में प्रवेश करता है
तो उसकी असाधारण शक्तियां जागृत होने लगती हैं। पाताल लोक के तीसरे स्तर, जिसे पितल कहा जाता है, में सोने की भव्य नगरी थी। अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से अहिरावण ने इस नगरी पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। वहां के निवासी उसकी शक्तियों और साहस के आगे नतमस्तक हो गए। अहिरावण ने गुरु शुक्राचार्य और अन्य असुर गुरुओं के मार्गदर्शन में कठोर तपस्या और साधना आरंभ की। उसने अपनी कुलदेवी महामाया की गहन आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उसे मंत्रबल और मायावी शक्तियों का वरदान दिया। इस शक्ति से वह किसी को भी भ्रमित कर सकता था। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि न तो कोई देवता, न असुर और न ही साधारण मानव उसे मार सकेगा। यह वरदान उसे लगभग अजेय बना देता था। अहिरावण ने पाताल लोक की गुप्त विद्याओं और काले जादू में महारत हासिल की, जिससे वह अपने शत्रुओं को बिना लड़े ही परास्त कर सकता था। अहिरावण अपने सिर पर 20 सर्पों के साथ जन्मा था, जिससे उसे सर्पों पर अद्भुत नियंत्रण प्राप्त था। वह सर्पों का उपयोग शत्रुओं को समाप्त करने, रक्षा कवच बनाने और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए करता था। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य महामाया देवी को प्रसन्न करना था। उसने ठान लिया था कि भगवान राम और लक्ष्मण का बलिदान महामाया के चरणों में चढ़ाकर वह अमरता प्राप्त करेगा और तीनों लोकों पर शासन करेगा। पाताल लोक के पितल स्तर पर अहिरावण ने सोने की भव्य नगरी का निर्माण किया। यह नगरी अद्भुत संपदा और यंत्र विद्या से सुसज्जित थी। यहाँ उसे पाताल लोक का निर्विवाद शासक मान लिया गया। राम-रावण युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। रावण की सेना समाप्त हो चुकी थी। उसके पुत्र मेघनाद, कुंभकर्ण और अन्य प्रमुख योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। जब रावण हर ओर से हार की कगार पर था, उसने अपने मायावी पुत्र अहिरावण को युद्ध में बुलाने का निश्चय किया। अहिरावण, जो पाताल लोक का शक्तिशाली अधिपति था, अपनी मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। रावण ने पाताल लोक में संदेश भेजा और अहिरावण ने तुरंत अपने पिता के आह्वान का सम्मान करते हुए युद्ध में जाने का निश्चय किया। अहिरावण जब अपने मायावी विमान पर सवार होकर लंका पहुंचा, तो उसकी उपस्थिति एक अद्भुत दृश्य बन गई। आकाश में सर्पों की आकृतियां उभरने लगीं और चारों ओर प्रकाश की अद्भुत चमक फैल गई। राक्षस सेना, जो पहले से हताश थी, उसके आगमन से उत्साहित हो उठी और युद्ध के लिए तैयार हो गई। युद्धभूमि में आते ही अहिरावण ने अपनी माया का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने एक मंत्र का प्रयोग कर वानर सेना को गहरी नींद में डाल दिया। यहाँ तक कि अंगद, सुग्रीव और जामवंत जैसे महान योद्धा भी उसकी माया से बच नहीं पाए। अहिरावण की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने भगवान राम और लक्ष्मण को भी अपने मायावी जाल में फंसा लिया। रात्रि के अंधेरे में अहिरावण ने गुप्त रूप से राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक पहुंचा दिया। वहां उसने महामाया देवी के लिए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसकी योजना थी कि राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाकर देवी को प्रसन्न करें और अमरता का वरदान प्राप्त करें। यज्ञ स्थल अद्भुत और भयानक था। सोने से सजी बलि की वेदी और मंत्रोच्चारण की गूंज। जब यह बात वानर सेना के अद्वितीय वीर हनुमान को पता चली, तो उन्होंने तुरंत पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। हनुमान ने अपनी अद्भुत बुद्धि और शक्ति से पाताल लोक का मार्ग ढूंढा और वहां पहुंचते ही अहिरावण की माया को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने पाताल लोक के संरक्षक राक्षसों को परास्त किया और यज्ञ स्थल तक पहुँचे। अब एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। एक ओर था मायावी अहिरावण, जो ब्रह्मा जी के वरदान से अजेय था, और दूसरी ओर थे महाबली हनुमान, जिनके साहस और भक्ति ने उन्हें अजय बना दिया। हनुमान को यह ज्ञात हुआ कि अहिरावण को मारने का तरीका सरल नहीं है, क्योंकि वरदान के अनुसार कोई देवता या असुर उसे नहीं मार सकता था। परंतु हनुमान ने अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करते हुए अहिरावण की कमजोरियों का पता लगाया।
उन्होंने अपनी अपार भक्ति और बल से अहिरावण का सामना किया। भीषण युद्ध के बाद हनुमान ने अहिरावण का सिर काटकर उसका अंत कर दिया और भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त करा लिया। हनुमान की इस अद्भुत विजय ने यह सिखाया कि यदि हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद और अपनी निष्ठा हो तो कोई भी संकट हमारे साहस को नहीं हरा सकता। यह थी पाताल लोक के मायावी राजा अहिरावण की कहानी। यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी शक्ति भक्तिभाव और सत्य के आगे टिक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और अद्भुत कहानियों के लिए चैनल भारत के निचोड़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनकही और रोचक कथा के साथ। जय श्री राम।